तो आप ये समझ लेना कि आपसे भगवान ने कहा है मन में कि कर लो सहयोग यहां, तो आपसे भी ईश्वर ने करवाया कि नहीं? बोलो। तो भगवान की प्रेरणा के बिना आप तो कुछ करते नहीं हो ना। मेरी चश्मा वाली कुछ मैया माया ढूंढने जा रही हैं। सुनो, एक बार नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, नारद जी आ गए। नारायण नारायण। तो भगवान बोले नारद जी आओ, आप भी प्रसाद पाओ। दोनों जन बैठे, रुक्मणी मैया ने दोनों को परोसा, नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों प्रसाद पाए। दोनों प्रसाद पाए तो नारद जी बोले भगवान से, हे प्रभु, मैंने सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार माया का दर्शन कराओ, क्या होती है ये माया, मैं भी आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान बोले पहले खा लो फिर बताएंगे। दोनों खाए और खा के भगवान समुद्र के किनारे किनारे चलने लग गए, टहलने लगे। नारद जी बोले प्रभु अब बताओ ना माया कहाँ है, क्या है? भगवान बोले चलो आगे बताएंगे। चलते चलते घंटे भर बीत गए, भगवान काफी दूर निकल गए। वहां एक जंगल था, जंगल में एक पेड़ की छांव में भगवान बैठे और भगवान बोले नारद जी बड़ी प्यास लगी है, आप पानी ले आओ, मैं पानी पीऊं, फिर इसी पेड़ के नीचे मैं आपको अपनी माया दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा। आपको माया देखना? हाँ दिखाता हूं, पानी जरा एक गिलास लेके आओ। अब नारद जी पानी की तलाश करने निकले जंगल में, तो देखा तो दूर एक गांव नजर आया। अब देखना माया कैसी है और क्या है। नारद जी को भगवान माया का दर्शन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नारद जी गए, एक गांव था, उस गांव में नारद जी पानी की तलाश में पहुंचे। प्यास लगी है ना भगवान को, पानी की तलाश में पहुंचे। सिरों में भर के लाई, भगवान जहर पिए, थोड़ा सा दूध था दूध पिया, दूध फिनिश, जहर पी लिया, पूतना के प्राण पीने लगे। भगवान चिल्लाई पूतना बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, यहां पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। भगवान पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। आज पूतना का उद्धार कर दिया। यशोदा मैया आई, लाला को लेकर गई, गैया की पूंछ से नजर उतार रही है लाला की। नंद बाबा कंस का कर चुका कर लौटे, पूतना के शरीर को चिता पे रखा, आग लगी तो सुगंधी निकल पड़ी। क्या निकल पड़ी? सुगंध निकल पड़ी, चारों ओर सुगंध। पूतना को भगवान वर्त आया, तृणावर्त पर कृपा, भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने कराया। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा। ब्रज जैसे हमारे यहां संगीत में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, ये सारे अक्षर भी हमारे यहां कहां कहां से आए जानते हो? सा कहां से आया? मोर से बोला, मोर से लिया गया है सा। मोर बोलता है ना, तो मोर से सा, मोर एक ही बोलता है सा। को रंगे हाथों, अब गोपियां रंगे हाथ पकड़ने के लिए छींके पे मटकी लटकाए दे, और छींके पे मटकी लटकाए के वहां पे घंटी बांध दे कि अब लाला माखन चोरी करवे आएगो, घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे। अब भगवान माखन चुराने आए, घंटी लटकी, भगवान बोले सखी ए घंटी, मंदिर में जगह कम पड़ गई जो मटकी पे लटक रही है, क्या नई जगह जगह घूमती रहती है? घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं, गोपी लटकाई है, आपको पकड़ने का प्लान है। तो भगवान बोले घंटी तू मेरी तरफ है कि गोपियों की तरफ? घंटी बोली सरकार मैं तो सदा आपकी हूं। तो ये बता
मैं माखन खाऊं कि ना खाऊं? घंटी बोली कि खाओ। तो भगवान बोले तू बजना मत। ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़े, मक्खन का लौंदा निकाला, खाए, घंटी नहीं बज रही, घंटी नहीं बज रही। अब घंटी जब नहीं बजी तो भगवान सबको खवाने लगे माखन, तुम खाओ मंगल मन सुखा, सब खाओ श्री दामा, सबको खवाया। और आखिरी में एक मक्खन भगवान खाए लगे तो घंटी टन 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 करके बजवे लग गई। भगवान बोले घंटी काय को बज गई? घंटी बोली सरकार, जब जगत के लोग खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं न बजूं, आप खाते हैं तो बजना जरूरी होता है, इसलिए मैं बजी। और भगवान गोपियां आई, और गोपियां आई तो नीचे से सारे ग्वाल वाल भाग गए, भगवान मटकी पे लटके रह गए। अब सखी बोली देख लाला, तेरी मैया ने कहा था ना रंगे हाथों पकड़ना, देख तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, अब तेरी मैया को बुलाकर लाती हूँ। कन्हैया बोले मैया को बुलाएगी तब तक मैं गिर जाऊंगो, नेक आराम से उतार तो मुकूं। अब भगवान कंधे पे गोपी ने पांव रखवाया, बड़े प्यार से भगवान को उतारा। भगवान बोले अब मैं चोरी ना करूंगा, कान पकड़ के कहूं एक बार मुझको माफ कर दे सखी। गोपियां बोली हम माफ तो कर देंगी, पर एक बार हमारी बात माननी पड़ेगी। कौन सी? तनिक नाच के बताओ। क्या कह रही हैं?